आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा एक बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में फाइनली इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं यूपी फ्री टैबलेट योजना 2026 पर। जैसा कि लगातार आप सभी के मैसेज आ रहे हैं, भैया आखिरकार जो हमारा टैबलेट योजना का आधार ई केवाईसी है, क्या वो शुरू हुआ या नहीं शुरू हुआ। ठीक है, अभी हाल ही में आपने देखा आपका डाटा फीडिंग का काम चल रहा था, आपके तब भी मैसेज आ रहे थे कि हमारा डाटा फीड हुआ या नहीं फीड हुआ। हालांकि थंबनेल पर हमने डाटा फीडिंग का चर्चा नहीं किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें डाटा फीड का, ठीक है, अगर हम बात करें आपके सामने जो है डाटा फीडिंग का, तो डाटा फीडिंग की जो हमारी प्रक्रिया है, एक चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो डाटा फीडिंग का प्रोसेस है वो हर महीने के शुरुआत में और हर महीने के लास्ट में, यानी इस महीने हम बात करें डाटा फीडिंग की प्रक्रिया एंड हो चुकी है। अब जो हमारा लास्ट का समय आएगा, ठीक है, उसमें डाटा फीडिंग का कार्य किया जाएगा। ठीक है, यानी डाटा फीडिंग का कार्य और फॉर्म फॉरवर्डिंग की प्रक्रिया दोनों महीने के लास्ट में और महीने के जो है शुरुआत में किया जाता है ना। अब आपको लगता है कि अगर हमारा डाटा फीड नहीं हुआ, अब कैसे आप जानेंगे कि हमारा डाटा फीड नहीं हुआ है, यह ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका आधार ई केवाईसी का प्रोसेस आपके विद्यालय के द्वारा बताया जाएगा कि भैया हाँ, अब अपना आप आधार ई केवाईसी कर लीजिए। ठीक है, मैं सपोज दैट की बात करूं, आप आधार ई केवाईसी का प्रोसेस कर रहे हैं, बट आपका लिखकर आ रहा है कि डाटा नॉट फीडेड। इस तरह की अगर कोई चीज लिखकर आ रहा है या आपका जो डाटा है वो मिसमैच, कभी कभी ये होता है कि जो आपके विद्यालय के द्वारा आपका डाटा फीड किया गया है ना, जैसे आपके विद्यालय के द्वारा कोई डाटा फीड कर दिया गया, हम मानते हैं हमारा नाम संजय है, ठीक है, समझिएगा, SANJAY, ठीक है, हमारा नाम संजय है। अगर कॉलेज के द्वारा कभी कभी जो है SANJY, ठीक है, ये ए हमारा हटा करके अगर कॉलेज वालों ने SANJY कर दिया है, बट हमारा आधार में ऊपर जो हमारा नाम लिखा जा रहा है SANJAY, ठीक है, अगर ये कॉलेज वालों ने फीड कर दिया, सॉरी, अगर कॉलेज वालों ने ये आपका फीड कर दिया और आपका कॉलेज जो रियल नाम है, जो सही नाम है आपके आधार में ऊपर वाला है, तो आपका आप आधारी केवाईसी तो करेंगे, लेकिन जो लास्ट का स्टेप आपका आएगा वो आपका मिसमैच में आ जाएगा। मिसमैच में जैसे ही आएगा तो फिर आपको बोला जाएगा कि अब आप तत्काल अपने कॉलेज के नोडल ऑफिसर के सामने जो है जाइए, अपनी समस्या को रखिए, वहां से अपना डाटा आप करेक्शन कराइए। नोडल ऑफिसर का मतलब ये होगा कि आपके विद्यालय में जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह होंगे उनके पास आप जाएंगे, वहां से आपका जो मिसमैच करके आ रहा है, कभी कभी डेट ऑफ बर्थ भी गलत हो जाता है, कॉलेज के द्वारा गलत फीड कर दिया जाता है, ठीक है, तो जो भी चीजें गलत होंगी, ठीक है, हालांकि इसमें गलत क्या होगा, आपका नाम होगा, आपके पिताजी का नाम होगा, आपके डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है, बस यही तीन चीज आपके करेक्ट होने चाहिए। बाकी माताजी के नाम में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो माताजी के नाम से आपके आधार का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब आधारी केवाईसी कैसे करेंगे, यहां समझिएगा, देख सकते हैं आधारी केवाईसी की अगर हम बात करें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, आपको सबसे पहले मैंने प्रोसेस आपको बता रखा है, मैं ओरल तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। आप डीजी शक्ति पोर्टल पर विजिट करेंगे, ठीक है, वहां पर एक कॉर्नर पर आता है जो आधार ई केवाईसी करके लिखा रहेगा, आप अपना आधार वहां पर ये डालना पड़ेगा, आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी के बाद आपको कॉलेज का नाम डालना पड़ेगा, कॉलेज के नाम के बाद आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना पड़ेगा, वहां पर फिर नेशनलिटी आती है, आप जो है कहां से कैसे हैं, ठीक है, ये सब सारी चीजें डालने के बाद आपका ओटीपी वेरीफाई करेगा, ठीक है। बाकी आपका धीरे धीरे करके 2-3 आधारी केवाईसी पर ओटीपी आएगा, ठीक है, वो सारे प्रोसेस करते हुए आप जाएंगे तो आपका जो आधारी केवाईसी का प्रोसेस, अगर सब कुछ आपका डाटा सही है तो आपका आधारी केवाईसी का जो फाइनल स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अब अगर हम मानते हैं आपका आधारी केवाईसी कंप्लीट हो गया, यहां ध्यान दीजिएगा, आपका जो जरूरी दस्तावेज क्या हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, एनरोलमेंट नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर है, कॉलेज आईडी जो आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता है,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनकम सर्टिफिकेट का इसमें कोई लेना देना नहीं। एक चीज और आपके सामने आ रहा था, आप कह रहे थे भैया हम अन्य राज्य से बिलोंग करते, क्या हमें मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का शक संशय नहीं है। तो आप अपने विद्यालय से संपर्क करिए, ठीक है। सबसे पहला काम जो आपका आधार केवाईसी का है, उस जो है प्रोसेस को करिए, क्योंकि बिना आधार केवाईसी का आपका कोई भी काम होने वाला नहीं है ना। तो इस वजह से आधार केवाईसी के लिए अपने विद्यालय में आप लगातार संपर्क करते रहिए, ठीक है। जैसे ही डाटा फीड होके आपका काम आगे बढ़ता है, तत्काल आपको जो है इसका वितरण किया जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने आज आधार केवाईसी किया फिर चलिए तत्काल आपको टैबलेट और स्मार्टफोन मिल ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना आपको वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। ये चांस कहा जा रहा है, चूंकि मैंने देखा है, मैंने पिछले साल जुलाई में एक केवाईसी किया था, अभी डिवाइस की प्राप्ति नहीं हुई है, ठीक है। तो अब हम किस आधार पर कह दें कि आज आप केवाईसी कर रहे हैं, तत्काल आपको 2 महीने, 1 महीने बाद मिल ही जाएगा? संभव नहीं है। बाकी मिल जाए तो बेटर है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और आप पूछ रहे थे कि भैया आखिरकार किसको मिलेगा? यहां देख सकते हैं डीएलएड सहित आप जितने भी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, फार्मेसी है, बीएड बीटीसी, ठीक है, बीएससी एमएससी कर रहे हैं, डिप्लोमा है, बीटेक एमटेक है, ऑल टेक्निकल कोर्स, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, हर किसी को इस योजना का लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, आप अपने विद्यालय के संपर्क में रहिए, ठीक है। आधारी केवाईसी के लिए विद्यालय ही आपको इन्फॉर्म करेगा कि हाँ अब आप अपना आधारी केवाईसी, जब आपका डाटा फीड करके संपूर्ण प्रोसेस कॉलेज के द्वारा खत्म कर दिया जाएगा, तो फिर आपको तत्काल इन्फॉर्म किया जाएगा कि हाँ आप अपने जो है आधारी केवाईसी की जो प्रक्रिया है वो कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर कुछ और आपके डाउट बन रहे हैं, कंफ्यूजन्स बन रहे हैं, तो आप अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।